डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मीन्स ज्यामितीय निर्देशांक। ठीक है, ये क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर 6 है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत आपका ये इजी चैप्टर है, ठीक है ना, और आसानी से ये सॉल्व भी हो जाता है इसके फॉर्मूले के बेसिस पे। ठीक, तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है कि कोऑर्डिनेट्स मीन्स होता है किसी पोजीशन, समझ लो। कोऑर्डिनेट्स मीन्स क्या होता है, पोजीशन, स्थिति, ये समझ लो, ठीक है ना। ज्योमेट्री मतलब क्या होता है, लाइन, पॉइंट, ये सब आपके शेप्स होते हैं, शेप को ड्रॉ करना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, किसी भी कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है, एक पॉइंट का पोजीशन को निकालना। ठीक है ना, ये कार्टेशियन प्लेन में मतलब आपका एक्स, ये आपका कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। ये कौन सा एक्सिस है आपका, वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो जो हॉरिजेंटल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है स्ट्रेट, वो क्या होता है आपका परपेंडिकुलर, वो क्या होता है आपका वाई एक्सिस होता है। अब ये एक पॉइंट है पी, ठीक है ना। इस पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है, ये इसका पोजीशन निकालना है, मीन्स इसका क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है, ये दोनों के बीच में है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है ना। एक्स वाई एक्सिस के बीच में लाइज कर रहा है, इसलिए इसको बोल देते हैं, इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, एक्स और वाई। जैसे देखो हमारे शरीर में ब्लड होता है, उसी तरह किसी भी पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट्स होता है। वो जैसे ये एक पॉइंट ले लो, ये कहीं ना कहीं पर तो लाइज कर रहा होगा ना, इसका पोजीशन तो होगा ना। इसी टाइप से इस पी पॉइंट का पोजीशन क्या है आपका, एक्स और वाई एक्सिस पे है, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पे हम और कुछ आपका कुछ और फॉर्मूले हम डेवलप करते हैं। जैसे ये देखो, ये जो एक्सिस है क्या है आपके, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है ना। तो ये यहां से ही स्टार्टिंग होता है इन दोनों एक्सिस का। तो ये पॉइंट कहलाएगा आपका ओरिजिन, ओरिजिन। तो ये भी एक पॉइंट है, इसको पी पॉइंट ले लो, ठीक है ना। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा आपका, 0 0, मीन्स ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0 0 होगा, ठीक है ना। अब सपोज लो एक आपका पी पॉइंट है, एक आपका क्यू पॉइंट है। ये आपका क्या है, पी पॉइंट है, ये आपका क्यू पॉइंट है, ठीक है ना। तो अगर बोलेगा इनके बीच का, ये देखो दो पॉइंट हो गए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, x2 y2। क्लियर। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, यस और नो। तो क्वेश्चन आपसे एक पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में यही पूछेगा कि टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो पहला क्या क्वेश्चन क्या बनेगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये एक डिस्टेंस का, 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का क्या होता है, एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। अगर 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो यही आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर। अब आता है देखो इसी, ये जो एक्सिस है इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूं, ठीक है ना, तो इस फॉर्म में आपका डेवलप होगा, यस और नो, होगा ना। तो ये आपका पॉजिटिव साइड होता है, ये आपका पॉजिटिव साइड, ये निगेटिव, ठीक है ना। तो अब ये जब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कौन आपका ये जो एक्सिस है इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोल देते हैं। क्वाड्रेंट, ठीक है ना, क्वाड्रेंट होता है। तो यहां पर जो पॉइंट लाइज करेगा, देखो जिसको क्या बोलते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब एक्स ये आपका क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉइंट्स लाइज करेगा, यस और नो। तो ये आपका एक पॉइंट, ये एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, कहीं भी ले लो, मतलब अगर हो रहा है तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट लाइज करेगा ये कैसे होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। यहाँ पर जो पॉइंट लाइज करे कैसा होगा, निगेटिव
पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और यहाँ पास निगेटिव साइन है ना, ये निगेटिव निगेटिव, तो यहाँ पास जो आपका पॉइंट लाइज करेगा कैसा होगा, निगेटिव निगेटिव, फिर क्या आएगा आपका पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस फॉर्म में आपका रहेगा। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, अब इसको लर्न कैसे रख सकते हैं, ये आपका पॉजिटिव पॉजिटिव है, समझ लो ये आपका एक आपका क्या है, एक टेम्पल है, ठीक है ना। टेम्पल यहाँ जहाँ जहाँ सभी जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अब जब पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं से निगेटिविटी आएगी आएगी, तो अब यहाँ से देखो निगेटिविटी आना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, निगेटिविटी आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, निगेटिविटी आना स्टार्ट हुआ। अब ये क्या होगा, पूरी तरीके से ये निगेटिव हो गया। मान लो ये यहाँ पर समझ लो आपका भूत का क्या हो गई, एंट्री हो गई, ठीक है ना, सपोज दैट, ठीक है, या फिर कोई निगेटिविटी की एंट्री हो गई। अब यहाँ पूरा आपका निगेटिविटी हो गई, ठीक है ना। दोनों पॉइंट्स क्या मतलब दोनों एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो के जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट के, वो दोनों क्या हो जाएंगे आपका निगेटिव निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पास क्या आएगा आपका पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। इस टाइप से आप समझ सकते हो। यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर आपको कोई मान लो कोई भूत घर समझ लो इस टाइप से, ठीक है ना, भूत का घर हो गया पूरा निगेटिव है। अब यहाँ पास देखो फिर से किसी का मतलब समझ लो भगवान का जन्म हुआ, उसने क्या किया, इसको फिर से क्या कर दिया आपका, फिर पॉजिटिविटी में आपका क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर पूरे तरीके से पॉजिटिविटी हो जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी आप याद रख सकते हो, आपको याद रखना है, ठीक है। एनी हाउ अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि -4 -5 विच क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। मान लो आपका 4 -5 कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों क्या है, जो एक्स वाई दोनों जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होगा पी पॉइंट का, वो क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, इसमें क्या होगा निगेटिव पॉजिटिव, इसमें आपका निगेटिव निगेटिव रहेगा, ठीक है ना। तो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है क्वाड्रेंट, ठीक है, विच क्वाड्रेंट लाइज, ठीक है ना, क्वाड्रेंट आपका पूछ सकता है। सेकंड आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। अब देखो यहां तक तो ठीक है। अब आपका नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछेगा स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन मतलब लाइन में ढाल कितनी, प्रवणता, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, प्रवणता, प्रवणता बोल देंगे हिंदी में, ठीक है ना। सो इसी को और बोलते हैं ग्रेडियंट बोल देते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है ना, ग्रेडियंट बोल देते हैं। मतलब उस लाइन, मान लो ये लाइन है, इस लाइन में ढाल कितनी है ये बताना है आपको, ठीक है ना, इसका स्लोप क्या है, ठीक है। तो मान लो ये x2 y2 है, ये क्या होगा x1 y1 है, ठीक है ना। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रवणता को स्मॉल m से। तो m इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। अगर स्लोप ऑफ लाइन पूछे तो m इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 होगा, ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इसी एक मतलब आप सपोज दैट ये लाइन है, इस लाइन का क्या इक्वेशन हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या इक्वेशन हो सकता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है y इक्वल टू mx प्लस c, ये एक फॉर्मूला होता है। और c क्या होता है, इंटरसेप्ट, क्या होता है, c इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। m क्या होता है आपका, ग्रेडियंट होता है, ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट में इसके चारों पांचों बेसिस पे क्वेश्चंस आपके पूछा जाता है, ठीक है ना। तो y इक्वल टू mx प्लस c, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 5x प्लस 6y इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो इसको आपको क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्म में, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन के फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो इसमें पूछ सकता है m की वैल्यू बता दो, ठीक है ना, और c का वैल्यू बता दो। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। तो यही बस आपका देखो क्या क्या पढ़ लिया इसमें, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के क्या होता है, और आपका ये जो ओरिजिन होता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0 0 होगा, ठीक है ना। अब एक और चीज है
कि जैसे ये पॉइंट यहाँ पर है, देखो यहाँ पर है ना, ये पॉइंट अगर उठ के यहाँ आ जाए तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, ठीक है ना। अगर इफ पॉइंट लाइज ऑन कौन सा, एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट्स इसका क्या होगा, तो ये होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एक्स और 0, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, आपका 0 होगा। यही पॉइंट जब उठ के इस पॉइंट पे आ जाएगा, कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है ना, वाई मतलब ये पॉइंट उठ के कहा, कौन से एक्सिस पे आ गया, वाई एक्सिस पे आ गया, तो उस समय उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, आपका 0 और y होगा। ये चीज याद रखना, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। और एक और क्वेश्चन पूछता है इक्वी डिस्टेंस, क्या पूछता है, इक्वी डिस्टेंट, ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंट, ठीक है ना, क्या पूछता है, इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस क्या हो, इक्वी डिस्टेंट क्या होता है, इक्वी डिस्टेंट जो है, देखो ये आपका पॉइंट है और यहां से इक्वल डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है, ठीक है, यहां से ये पॉइंट ए ले लो और ये क्या है, यहां से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट बी है, ये पी है, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है अगर इक्वी डिस्टेंस है। इसके लिए फॉर्मूला होगा पी ए इक्वल टू पी बी, और ये दोनों क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। ये आपका x2 y2 हो जाएगा, ये भी आपका x2 y2 हो जाएगा, ये आपका x1 y1 हो जाएगा। ये इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो इक्वी डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ये भी आपको आना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस, ठीक है ना, इक्वी डिस्टेंट, ठीक है, इतना आपसे आना चाहिए, ठीक है, इक्वी डिस्टेंट, ठीक है। हाँ बस आज के लिए इतना ही, ठीक। और अगर चैनल अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब।